कोविड-19 महामारी के दौरान महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों को खिचड़ी बांटने का टेंडर निकला था। इसमें कुल 8.64 करोड़ रुपए के घपले के आरोप लगे हैं। मुंबई पुलिस ने एक फर्म पर केस भी दर्ज किया है। अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत एक इंक्वायरी डाली थी। वहां से मालूम चला है कि शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट का एक प्रमुख पदाधिकारी आरोपी फर्म में पार्टनर है। कथित वित्तीय हेराफेरी से जुड़े इस केस को खिचड़ी घोटाला कहा जा रहा है। एक पंक्ति में कहा जाए तो खिचड़ी घोटाला अवैध तरीके से ठेका पाने का केस है। मुंबई पुलिस की एफआईआर के मुताबिक 9 अप्रैल 2020 को कम्युनिटी किचन पर चर्चा के लिए बीएमसी के दफ्तर में एक मीटिंग हुई। तय किया गया कि कॉन्ट्रैक्ट उन्हें ही दिया जाएगा जो 5000 या उससे ज़्यादा भोजन के पैकेट तैयार कर सकेंगे और किसी चैरिटी संगठन या सामुदायिक रसोई चलाने वाले किसी एनजीओ को दिया जाए। कायदे से ठेके के लिए दावेदार के पास रसोई और स्वास्थ्य विभाग का प्रमाण पत्र होना चाहिए, मगर आरोपी कंपनी ने सभी नियमों का उल्लंघन किया। वैष्णवी किचन या सहाद्री रिफ्रेशमेंट और सुनील उर्फ बाला कदम को ठेका दिया गया, लेकिन उनके पास तो 5000 लोगों के लिए खिचड़ी बनाने के लिए रसोई तक नहीं थी। पुलिस जांच में पता चला कि उन्हें 300 ग्राम वजन के पैकेट तैयार करने थे, लेकिन उन्होंने 100 से 200 ग्राम वजन के ही पार्सल बनाए। पूरा काम खुद किया भी नहीं और लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया। इंडिया टाइम्स की सृष्टि बी दत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल सितंबर में आर्थिक अपराध शाखा ने सुनील उर्फ बाला कदम, राजू सालुंखे, सुजीत पाटकर जो कि संजय राउत के सहयोगी हैं, बीएमसी के एक अनाम पूर्व असिस्टेंट नगर आयुक्त, बाकी पार्टनर्स, संबंधित बीएमसी कर्मचारियों और कुछ प्राइवेट लोगों पर केस दर्ज किया है। आईपीसी के तहत धोखाधड़ी, विश्वासघात और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए हैं। एफआईआर में लिखा गया है कि बीएमसी ने सहाद्री रिफ्रेशमेंट्स को 5.93 करोड़ रुपए दिए थे, जिसने कंसल्टिंग सर्विस के नाम पर सुजीत पाटकर को 45 लाख रुपए दे दिए। फोर्स वन मल्टी सर्विसेज नाम की कंपनी को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट की जांच करते हुए ईओडब्ल्यू ने पाया कि ना तो इनके पास अपनी रसोई थी, ना ही स्वास्थ्य विभाग या खाद्य व औषधि प्रशासन का कोई लाइसेंस था। उन्होंने तो खिचड़ी बनाने का काम स्नेहा कैटरर्स को दे दिया था, जो केवल 100 ग्राम के पैकेट बना रही थी। इंडियन एक्सप्रेस के सागर राजपूत ने बीएमसी में जो आरटीआई दायर की, उससे पता चला है कि ये कंपनी संजय माशेलकर की है। संजय शिवसेना के शिंदे गुट में पार्टी सचिव हैं। मुंबई पुलिस के ईओडब्ल्यू अफसरों ने भी पुष्टि की है कि माशेलकर के दोनों बेटे प्रीतम और प्रांजल भी कंपनी में पार्टनर हैं। पूछने पर माशेलकर ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, मैं इस मामले में कहीं भी शामिल नहीं हूँ। मैंने फर्म का काम देखने के लिए 2 लोगों को काम पर रखा था। जब 2020 में ये ठेका दिया गया था, तब बीएमसी पर अविभाजित शिवसेना का नियंत्रण था और उद्धव ठाकरे सूबे के मुख्यमंत्री थे। माशेलकर को तब पार्टी में उप सचिव पद पर नियुक्त किया गया था। बीएमसी की इस कथित अनियमितता की जांच के दौरान ईओडब्ल्यू ने कई पूछताछ की। 22 अगस्त को खबर आई थी कि ईओडब्ल्यू ने युवा सेना के पदाधिकारी सूरज चौहान से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की थी। वो आदित्य ठाकरे के करीबी बताए जा रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय में कमेंट सेक्शन बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी सोम ने। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।